जियो फाइबर एयरटेल एक्सट्रीम इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो रहा, कौन ज्यादा स्पीड देगा, लाइव टीवी फ्री दिखेगी या अलग से पैसा देना होगा, इनकी छुपी कंडीशन क्या है, कौन से प्लान में फ्री ओटीटी मिलेगा, कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा, आइए इस वीडियो में सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ये वीडियो देख के आप पेटीएम कैश जीत सकते हैं, गिव अवे रखा है। जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में। कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं हूं शेख, आप देख रहे हैं हमारे चैनल एक्सप्लेनिंग बंदा। पहला दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको किस टाइप के प्लान देखने मिल जाते थे। जियो की बात करते थे, जियो के अंदर आपको प्रीपेड प्लान देखने मिलते हैं, मतलब आपको पहले पैसा देना होगा, उसके बाद उनकी सर्विस को यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने फोन के अंदर पहला रिचार्ज करते हैं, फिर अपने सर्विस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही सीन है। अब दोस्तों अगर एयरटेल की बात करते थे, एयरटेल के अंदर दोस्तों दो टाइप के मेथड वर्क करते हैं, एक पोस्टपेड वाला, एक एडवांस रेंटल वाला। पहले पोस्टपेड वाले की बात कर लेते हैं। तो पोस्टपेड के अंदर दोस्तों आपको 1 महीने का, 3 महीने का या 6 महीने का जब आप कनेक्शन लेंगे तो आपको इन 3 में से या 4 में से 1 साल वाले में से आपको एक चीज चूज करनी होगी। उस हिसाब से दोस्तों आपका बिल आएगा। अगर आपने 3 महीने वाला चूज किया था, आपको 3 महीने वाला बिल आएगा। 3 महीना पूरे होते ही आपको एक बिल आ जाएगा जिसको आपको पेमेंट करना होगा। एंड एडवांस रेंटल वाला दूसरे मेथड की बात करते हैं, उसके अंदर भी कुछ इस तरह का है कि आप अगर 3 महीने वाला प्लान आपने चूज किया सपोज कीजिए, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों कि आपको 3 महीने का पहला एडवांस देना होगा। जैसे ही आपके 3 महीना पूरा होगा तो आपको जैसे चौथा महीना स्टार्ट होगा, वहां पर आपको और 3 महीने का जो बिल है वो बन के आ जाएगा, आपको उसका पेमेंट करना होगा। कुछ इस तरह के यहाँ पर सीन वर्क करता है। अब दोस्तों इंस्टॉलमेंट कॉस्ट की बात कर लेते हैं। जियो की बात करते थे, जियो के अंदर आपको 1500 रुपए इंस्टॉलमेंट कॉस्ट देना होगा, जिसके अंदर आपको डुअल बैंड राउटर मिल जाएगा। अगर आप दोस्तों जो 4K सेटअप बॉक्स इनका आता है वो चाहिए तो आपको 1000 रुपए उसका अलग से पे करना होगा। कॉम्बो की बात करें आपको टोटल 2500 रुपए इंस्टॉलमेंट कॉस्ट पे करना होगा। वहीं पे अगर हम एयरटेल की बात करते हैं तो एयरटेल के अंदर 1000 रुपए आपको इंस्टॉलमेंट कॉस्ट देना होगा। एंड कई शहरों के अंदर इस पर गौर कीजिएगा कि कई शहरों के अंदर आप 3 महीने का या 6 महीने का या 12 महीने का उससे ज्यादा अगर रिचार्ज कर दे तो जो 1000 रुपए वो आपको देने की जरूर नहीं, यानी कि इंस्टॉलमेंट कॉस्ट आपको देने की जरूर नहीं पड़ेगी। और दोस्तों जो इनका जो DTH कनेक्शन आता है, जो छतरी वाला कनेक्शन आएगा, अगर वो आपको चाहिए तो 1500 रुपए उसका आपको अलग से पे करना होगा। और उसमें लाइव टीवी दिखेगी या नहीं वो हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको वेलकम ऑफर में क्या मिला है नए कस्टमर को। तो जैसे भी आपको पता है, जियो की बात करते हैं कि जियो अपने नए कस्टमर को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ फ्री में देता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों जियो अपने नए कस्टमर को 1 महीने के लिए 150 Mbps की स्पीड पे अनलिमिटेड इंटरनेट दे रहा है, जो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन उससे पहले आपको 1500 रुपए का जो इनका इंस्टॉलमेंट कॉस्ट है वो पे करना होगा। एंड सेटअप बॉक्स वाला लेते तो आपको 2500 रुपए जो इंस्टॉलमेंट कॉस्ट है वो आपको पे करना होगा। एंड दोस्तों जो पहला मंथ रहेगा वो 150 Mbps की स्पीड पे फ्री रहेगा। एंड अगर दोस्तों वो 1 महीना पूरे होते ही आप अगर उसको रिटर्न करें तो आपको पसंद नहीं आता, तो जो भी आपने 1500 वाला या 2500 वाला जो भी प्लान लिया है वो आपको पूरे आपको रिफंड मिल जाएंगे। एंड अगर दोस्तों 1 महीने के बाद अगर आप उसको रिटर्न करते हैं तो अगर आपने 1500 वाला प्लान लिया है तो आपके 500 रुपए जो है वो रिटर्न हो जाएंगे। एंड अगर 2500 वाला आपने जो प्लान लिया है तो आपके 1500 रुपए जो है वो आपको रिटर्न मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ जियो के अंदर ये वेलकम ऑफर देखने मिलती है। वहीं पे अगर हम एयरटेल की बात करते हैं तो एयरटेल आपको कोई भी इस तरह की वेलकम ऑफर नहीं देता, आपको उसका लगवाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या स्पीड आने वाली है। अब हम दोस्तों दोनों कंपनीज के प्लान को कंपेयर करने वाले, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जियो से स्टार्ट करते थे। जियो का जो बेसिक प्लान है वो 399 वाला है, जिसके ना हमें 30 Mbps की स्पीड देखने मिल जाएगी। एंड उसके साथ दोस्तों आपको अनलिमिटेड डेटा भी देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी OTT नहीं मिलने वाला। अगर हम एयरटेल की बात करते थे, एयरटेल का प्लान जो है वो स्टार्टिंग में 499 वाला है। वहां पर दोस्तों आपको 40 Mbps की स्पीड मिलेगी, 10 Mbps उससे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर हम 100 रुपए भी ज्यादा देने वाले हैं। तो 499 वाले प्लान के अंदर दोस्तों आपको अनलिमिटेड डेटा देखने मिल जाता है और एयरटेल एक्सट्रीम OTT के तरीके आपको देखने मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे प्लान की। तो दोस्तों दूसरा प्लान जो है वो 699 रुपीज का है, जो जियो के अंदर आता है, जिसके अंदर आपको 100 Mbps की स्पीड जो वो देखने मिल जाएगी। यहाँ पर भी दोस्तों आपको अनलिमिटेड डेटा देखने मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ पर भी आपको कोई भी OTT वगैरह देखने नहीं मिलता। अब दोस्तों हम एयरटेल की बात करते थे। एयरटेल का प्लान दोस्तों यहाँ पर 100 रुपीज ज्यादा है, 799 रुपीज का प्लान है, जिसके अंदर आपको 150 Mbps की स्पीड देखने मिल जाएगी। और दोस्तों जो एयरटेल एक्सट्रीम है वो OTT की तरीके आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है और आपको अनलिमिटेड डेटा तो यहाँ पर देखने मिल ही रहा है। अब दोस्तों बात करें 999 वाले प्लान की, जहां से दोस्तों जो OTT की है उसकी शुरुआत होने वाले। जियो एंड एयरटेल दोनों अब OTT प्रोवाइड करवाएंगे। तो 999 वाला प्लान दोस्तों OTT वाले प्लान होने वाले हैं। तो जियो की बात करते हैं, जिसका 999 वाला प्लान है उसके अंदर आपको 150 Mbps की स्पीड देखने मिल जाएगी। और दोस्तों OTT की बात करते हैं तो आपको Amazon हॉटस्टार, सोनी लिव, ZEE5, अल्ट बालाजी और काफी सारे जियो सिनेमा और काफी सारे कुछ लिस्ट है वो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम एयरटेल की बात करें तो एयरटेल के अंदर 999 वाले प्लान के अंदर आपको 200 Mbps की स्पीड देखने मिलेगी। वहां पर दोस्तों आपको Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, एयरटेल एक्सट्रीम, इन सिर्फ 3 OTT प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको फ्री में देखने मिल रहे हैं। एंड अनलिमिटेड डेटा तो सारे प्लान में आपको देखने मिल ही रहा है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके अगले प्लान की, जिसके अंदर आपको जो जियो है वो आपको नेटफ्लिक्स भी प्रोवाइड करवाने वाला है। तो कौन सा
प्लान है वो दोस्तों 1499 वाला प्लान है, जिसके अंदर आपको 300 Mbps की स्पीड मिल जाएगी। उसके साथ आपको नेटफ्लिक्स जो बेसिक वाला होगा वो मिलेगा, अमेजॉन मिलेगा, डिज्नी मिलेगा, सोनी लिव मिलेगा, Z5 वोट अल्ट वाला जो, और ये काफी सारे आपको OTT यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं एयरटेल की, तो एयरटेल का जो 1499 वाला प्लान है उसका आपको 300 Mbps की स्पीड मिलेगी। और दोस्तों जो इनके 3 OTT थे, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार एंड एयरटेल एक्सट्रीम, ये 3 ही यहाँ पर आपको देखने मिल जाते हैं। तो प्लान उसकी बात कर लेते हैं। जो दोस्तों 2499 वाला है जो जियो के अंदर है, जिसके अंदर आपको नेटफ्लिक्स जो वो स्टैंडर्ड वाला देखने मिलेगा, और ये जितने भी मैंने OTT पहले बताए थे वो OTT यहाँ पर भी आपको देखने मिल जाते हैं। एंड एयरटेल की बात करते थे, एयरटेल के अंदर 2499 से मतलब उसके सामने कोई भी प्लान नहीं है। उसके जितने भी प्लान है अब 4000 से शुरू होते हैं, जो 1 Gbps के प्लान है। अगर आपको वो सारे देखने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। यहाँ पर प्लान्स में आपने नोटिस किया या नहीं, लेकिन मैंने नोटिस किया कि जियो जो है वो आपको ज्यादा OTT प्रोवाइड करवा रहा है, और एयरटेल जो है वो आपको ज्यादा इंटरनेट की जो है स्पीड प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप OTT के ज्यादा शौकीन है, OTT वगैरह ज्यादा देखते हैं, जो प्लेटफॉर्म है उसको ज्यादा देखते हैं, तो फिर दोस्तों आप जियो के जो 999 वाले प्लान है उसके साथ जा सकते हैं। एंड दोस्तों जो 999 वाला प्लान है वो दोस्तों काफी सारे OTT मिल रहे हैं। और दोस्तों जो अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल के अंदर 999 वाले प्लान में भी सिर्फ आपको 3 OTT मिल रहे हैं, जो अमेजॉन, हॉटस्टार और दोस्तों जो इनका एयरटेल एक्सट्रीम है वो है। तो ये एयरटेल एक्सट्रीम के अंदर भी दोस्तों आपको काफी मतलब इनके जो भी गिने चुने जो प्लेटफॉर्म है उसकी मूवीज वगैरह दिखाया जाएगा। तो दोस्तों मेरी एक आपको सलाह है कि अगर आप 1499 वाला प्लान या फिर 2499 वाला प्लान उसके साथ जाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप सस्ते प्लान के साथ जाए, यानी कि जो 399 वाला है या फिर 699 वाला है उसके साथ जाइए। एंड दोस्तों जो अमेजॉन है या फिर जो नेटफ्लिक्स है, जो भी आप देखते हो उसको अलग से परचेस कीजिए। एंड दोस्तों जो भी अगर आपको जो दूसरे प्लेटफॉर्म से उसके ऊपर एक दो चीजें अच्छी आती रहती है, तो फिर दोस्तों उसके लिए आप अलग से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे पता है आप कहां से डाउनलोड करने वाले हैं, आपको भी पता है कहां से उसको डाउनलोड करना है, तो वहां से आप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पैसे बच सकते हैं। अब दोस्तों मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा इन प्लान्स के अंदर। जो मैंने आपको बताया था कि अनलिमिटेड डेटा है, लेकिन दोस्तों ये अनलिमिटेड डेटा के ऊपर भी उन्होंने कैपिंग लगा के रखी है, यानी कि दोस्तों आपको एक महीने के अंदर 3000 GB मिलेगा। जो जियो की बात कर रहे हैं तो जियो के अंदर आपको 3000 GB मिलेगा। उससे ज्यादा अगर आप यूज करते तो आपकी जो स्पीड है वो 1 Mbps की हो जाएगी, भले आपने 1 Gbps का प्लान लिया है। वहीं पर अगर एयरटेल की बात करते हैं, एयरटेल ने 333 GB ज्यादा दिया, यानी कि 3333 GB यहाँ पर हमें एयरटेल में भी देखने मिल जाती है। उसके बाद अगर दोस्तों आप ये लिमिट को एक्सीड कर जाते हैं तो यहाँ पर भी आपकी वो स्पीड जो है 1 Mbps की जो हो जाने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों लिमिटेड और कैपिंग लगा के रखी है। दूसरी बात दोस्तों प्लान्स के अंदर ऐड करना चाहूंगा, आप जियो के साथ जाए फिर एयरटेल के साथ जाए, यहाँ पर दोस्तों जितने भी प्लान है उस पर आपको 18% GST अलग से पे करना होगा। मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप 399 वाला प्लान चूज कर रहे हैं, तो वहां पर दोस्तों आपको प्लस 18% GST यानी कि आपको 472 रुपीज लगभग देने होंगे। तो ये दोस्तों सारे प्लान के ऊपर आपको 18% GST जो है वो अलग से पे करना होगा। तीसरा दोस्तों प्लान के अंदर ऐड करना चाहूंगा कि जितने भी प्लान है जियो एंड एयरटेल, इन सारे प्लान के अंदर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग देखने मिलती है। तो दोस्तों जियो की बात करें, जियो के अंदर आप 2 मेथड से अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। पहला दोस्तों लैंडलाइन, यानी कि दोस्तों जो राउटर होगा उसके पीछे आप अपनी जो लैंडलाइन कनेक्शन था वो लगा के अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। एंड दूसरा दोस्तों जो इनका जियो 4G एप्लीकेशन है उसके साथ आपका जो एक राउटर होगा, जो आपका राउटर होगा उसके अंदर एक नंबर होगा, वो नंबर को दोस्तों आपको फोन के साथ वेरिफिकेशन करके जो भी आप उसकी रडार होगी, मतलब कि जो भी उसकी रेंज होगी, उस रेंज के अंदर आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं, वो भी वायरलेसली। वहीं पे अगर हम एयरटेल की बात करते हैं तो एयरटेल के अंदर दोस्तों आप सिर्फ लैंडलाइन के थ्रू जो बात कर सकते हैं, राउटर के पीछे कनेक्शन लगा के, वहां पर दोस्तों आपको जो वायरलेस वाला कोई भी ऑप्शन देखने नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक एडवांटेज है जियो के तरह कि आपको वायरलेसली जो है वो कॉलिंग यहाँ पर देखने मिल जाती है। लाइव टीवी को बढ़ने से पहले आपको गिव के बारे में बताना चाहता हूँ। तो गिव दोस्तों 250 रुपीज का पेटीएम कैश का रखा गया है, जिसके अंदर 5 लकी विनर्स होंगे जो 50 रुपीज ईच जीतने वाला है। तो ये पार्टिसिपेट करना काफी आसान है। पहला आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, दूसरा वीडियो को लाइक करना है, तीसरा दोस्तों वीडियो को शेयर करना है, चौथा इस वीडियो के रिलेटेड आपको नीचे कमेंट करना है। यहाँ पर दोस्तों एक कंडीशन भी मैंने रखी है कि 300 लाइक एंड 300 कमेंट जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद ही दोस्तों जो इसका विनर है उसको अनाउंसमेंट किया जाएगा। अनाउंसमेंट कैसे किया जाएगा, जैसे ही दोस्तों एक कंडीशन पूरी होगी 300 लाइक एंड 300 कमेंट की, उसके बाद आने वाले वीडियो के अंदर 5 दोस्तों जो भी विनर होंगे उसको अनाउंस कर दिया जाएगा। एंड दोस्तों उनको जो इंस्टाग्राम पे मुझे जो मैसेज करके अपना पेटीएम कैसे उसको ले सकते हैं। ये काफी आसान है, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और जल्द से जल्द आप भी पार्टिसिपेट कर लीजिए। अब दोस्तों लाइव टीवी के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्री में मिलेगा फिर अलग से रिचार्ज करना होगा। तो जियो की बात करते हैं तो जियो के अंदर अगर आप 999 वाला प्लान या फिर उससे ऊपर वाला प्लान जो सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको जियो टीवी प्लस फ्री में देखने मिलेगा, यानी कि लाइव टीवी जो वो फ्री में देखने मिलेगी। जितने भी चैनल दोस्तों जो जियो टीवी प्लस की इनके एप्लीकेशन के अंदर आएंगे वो आप आसानी से देख सकते हैं। अगर दोस्तों 399 वाला या फिर 699 वाला प्लान अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको लाइव टीवी देखने बिल्कुल नहीं मिलने वाली। यहाँ पर दोस्तों आपको और एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी आपकी लाइव टीवी होगी वो आपका 3000 GB का जो भी डेटा कैप होगा उसमें से डेटा यूज होने वाला है। मैंने जब तक सुना है और
मैंने जो भी रिव्यूज देखे उस हिसाब से दोस्तों जो क्वालिटी है वो थोड़ी डाउनग्रेड देखने मिलती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो एंटीना है वो देखने नहीं मिलता, जो भी इंटरनेट है वो उनके फाइबर के थ्रू ही आ रहा है, उसके हिसाब से दोस्तों जो आपको लाइव टीवी है वो देखने मिलती है। अब दोस्तों एयरटेल की बात कर रहे थे, एयरटेल हमें थोड़ी घुमाने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको आसानी से समझाता हूं। यहाँ पर दोस्तों जो एयरटेल है वो आपको डीटीएच वाला कनेक्शन दे रहा है, यानी कि छतरी वाला कनेक्शन दे रहा है, जो हमने पहले बात की थी। अगर दोस्तों आपको लाइव टीवी देखना तो उसके अंदर आपको मिनिमम 452 रुपीज का हर महीने के लिए रिचार्ज करना होगा। अगर आप 452 का रिचार्ज नहीं करते तो आपको कोई भी लाइव टीवी फ्री देखने नहीं मिलेगी। आप अब ये सोच रहे होंगे कि एयरटेल एक्सट्रीम जो ओटीटी जो हमें दिया जा रहा है हर एक प्लान के अंदर, तो उसके अंदर नहीं देखने मिलेगा। तो नहीं दोस्तों, जो आप फोन के अंदर एयरटेल एक्सट्रीम यूज करते हैं और जो दोस्तों आपको टीवी में दिया जाएगा, ये दोनों एयरटेल एक्सट्रीम के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है। वहां पर आपको जो टीवी वाला है उसके अंदर लाइव का सेक्शन देखने नहीं मिलेगा। तो अगर दोस्तों आपको एयरटेल एक्सट्रीम मतलब कि एयरटेल ब्रॉडबैंड के अंदर आपको जो लाइव टीवी देखनी है तो मिनिमम आपको 452 रुपीज का रिचार्ज करना होगा। दूसरी एक चीज दोस्तों क्लियर करना चाहता हूँ एयरटेल एक्सट्रीम के बारे में। अगर दोस्तों आप 452 का जो रिचार्ज नहीं करते एंड आपका जो खुद का सब्सक्रिप्शन है, यानी कि नेटफ्लिक्स वाला, हॉटस्टार वाला अपने अकाउंट जो है वो खरीदा हुआ है एंड वो आप अपनी टीवी के ऊपर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मिनिमम हर मंथ 153 रुपीज का दोस्तों जो रिचार्ज है वो करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप 452 का रिचार्ज करते हैं तो आप देख सकते हैं, एंड 452 का रिचार्ज नहीं करते तो आपको 153 का रिचार्ज सिर्फ नेटफ्लिक्स, अमेजॉन उसके लिए करना होगा। एंड डीटीएच देखना चाहते हैं मतलब लाइव टीवी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 452 का जो रिचार्ज पर मंथ करना ही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एयरटेल थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। अब दोस्तों डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड क्या मिलने वाले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी दोस्तों इन्होंने कहा है 30 Mbps की स्पीड, जो जियो की बात करते हैं जो बेसिक वाला प्लान था उसके अंदर 30 Mbps की स्पीड इन्होंने दिखाई गई है। तो यहाँ पर दोस्तों जियो के जितने भी रिव्यूज देखे, जितना भी मैंने सुना है, तो उस हिसाब से दोस्तों जियो है वो आपको 2-4 Mbps की कम स्पीड देगा। अपलोड की स्पीड के अंदर भी दोस्तों 2-4 Mbps की आपको कम स्पीड देखने मिलती है। वहीं पर अगर हम एयरटेल की बात करते थे, एयरटेल के अंदर दोस्तों इससे काफी सारा उल्टा है, यानी कि दोस्तों आपकी जो भी स्पीड होगी, यानी कि 40 Mbps वाला जो इनका प्लान है 500 रुपए वाला, उसके अंदर आपको उससे कुछ 5-10 Mbps ज्यादा स्पीड देखने मिलेगी अपलोड में भी और डाउनलोड में। तो ये दोस्तों एक थोड़ा एडवांटेज देखने मिलता है। अब दोस्तों मेन बात कर लेते हैं कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, जियो के साथ या फिर एयरटेल के साथ। तो अगर दोस्तों आपको बजट फ्रेंडली ब्रॉडबैंड चाहिए, आप हल्का फुल्का यूज करते हैं, ज्यादा मतलब हेवी यूज नहीं है, आपको दोस्तों स्ट्रीमिंग वगैरह मतलब ओटीटी वगैरह देखना रहता है, तो आप फिर जियो के साथ जा सकते हैं जो काफी बजट फ्रेंडली है। एंड अगर आपको दोस्तों हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, कांस्टेंट स्पीड चाहिए, उसके साथ दोस्तों आपको स्ट्रीमिंग वगैरह करना, यूट्यूबर है, काफी हेवी फाइल्स अपलोड करने हैं, तो फिर दोस्तों आप एयरटेल के साथ जा सकते हैं। आप किसके साथ जाने वाले नीचे में कमेंट करके बताएं। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे काफी सारे वीडियोस हमारे चैनल में है, तो जाके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।